अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNC न्यूज़ के साथ मैं हूं नायाब खान और आज हमारे साथ बहुत ही मोतबर हस्ती मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर अमीन मंदुक है। ये सिविल अस्पताल कोयटा के MS हैं। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल जो है वो ये है कि मक्का हॉस्पिटल से आप यहाँ पर कुछ मशीनें डोनेट की गई, तो वो मशीनें किस कंडीशन में, क्योंकि 80s में जो वो हॉस्पिटल है वो बंद हो चुका था। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वो जो मशीनें हैं वो कंडीशन उनकी क्या है और उनका इस्तेमाल क्या है और वो कैसे यूज़ की जा रही हैं, यानी वो बिल्कुल अपनी A1 कंडीशन में है? ये वी आर ग्रेटफुल टू नूरुल हक बलोच साहब मुझे वहाँ लेके गए थे। हमने पहला अटेम्प्ट किया उसको फंक्शनल करने का कि उसको फंक्शनल करे, बट हमें परमिशन नहीं मिली सऊदी एम्बेसी की तरफ से। फिर नूरुल हक साहब थ्रू आउट उसको फॉलो करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर आप हॉस्पिटल को फंक्शनल ना करना चाहे लेकिन मशीनें हम सिविल हॉस्पिटल के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर हमने इस्लामाबाद में बात की, उनके जो रैप्स थे वो आए, उन्होंने हमें मशीनें दी। तो वाइड रेंज है जिसमें एनेस्थीसिया मशीन्स भी हैं, OT टेबल्स भी हैं और डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और उसकी जो फंक्शनलिटी, उन्होंने हमें वही चीज़ें दी जो फंक्शनल थी। जो फंक्शनल नहीं थी उन्होंने उनको रिटेन किया। हमें सिर्फ फंक्शनल मशीनें दी, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई। हमने डिफरेंट कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, गायनी, स्पेशली गायनी का ठीक ठाक इक्विपमेंट उन्होंने वहाँ से हमें डोनेट किया। हम चाह रहे हैं कि हमारी गायनी एक ऐसा एरिया है जहाँ 24/7 सर्विसेज चाहिए होती है, तो उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो वो मक्का हॉस्पिटल से नूरुल हक साहब ने करवाया। उसके बाद हमने इंगेज किया WHO को, कुछ इक्विपमेंट WHO ने भी दिया। तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ कम से कम एक टाइम में 30 से 40 डिलीवरियाँ एक शिफ्ट में हो। C सेक्शंस बहुत कम हो रहे हैं, वो बड़े OT टेबल्स बढ़ रही हैं। तो अगेन आपकी तवज्जो से नूरुल हक साहब का शुक्रिया। वो हेल्थ डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हुए हैं लेकिन उनकी सपोर्ट, उनकी गाइडेंस अभी भी हमारे साथ है। पहले के सिविल में और अब के सिविल में आप क्या तब्दीली देखते हैं? क्या फ़र्क ऐसा नुमाया आया है जिससे मरीजों को फ़ायदा पहुंचा? देखिए, नुमाया फ़र्क तो जब अदारे बनते हैं तो कम्युनिटी की ओनरशिप चाहिए। अभी तक हम कम्युनिटी का शायद वो ट्रस्ट जो होना चाहिए वो अभी तक उनका हम बिल्ड नहीं कर सके। थोड़ी बहुत रिनोवेशन, रिपेयर हो रही है, हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। असल में ये हॉस्पिटल सेंटर ऑफ सिटी है, पुरानी बिल्डिंग है, इनके अंदर हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे। अब हमने इसका मास्टर प्लान अप्रूव करवाया और कोई 1 अरब रुपए के करीब सूबाई हुकूमत ने रखे हैं सर्जिकल और मेडिकल टावर के लिए। जब ये सर्जिकल और मेडिकल टावर बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर लोगों को ज़्यादा अच्छी सहूलियात और अच्छी सर्विसेज मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बढ़ेगा। अगेन हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, यहाँ पे जो कम्युनिटी है हमारे साथ काफ़ी इनकी सपोर्ट रही है। और जितने भी यहाँ पे तरक्याती काम हुए, लोगों ने, कम्युनिटी के लोग ऐसे अच्छे लोग हैं, वो कहते हमारा नाम आप ना बताओ, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमने काफ़ी कार्डिक सर्जरी में और मेडिसिन में और बाकी डिपार्टमेंट्स में जो काम करवाएं। आपका रेडियोलॉजी आप विज़िट करें, इतना ज़बरदस्त बन गया। अगेन उसका क्रेडिट मैं डॉक्टर अशरफ साहब को और नूरुल हक साहब को फिर दूंगा। हमारा बर्न ICU इस्टेब्लिश हुआ है, अगेन उसका क्रेडिट नूरुल हक साहब और मंजूर साहब को दूंगा, उन्होंने किया। कार्डिक सर्जरी नूरुल हक साहब को, साले साहब को, साले नासिर साहब ने बड़ा सपोर्ट किया। एहसान शाह साहब इज़ सो काइंड, इधर आके उन्होंने हमें कहा, मैं उनका नाम इसलिए नहीं कि वो इतना सपोर्ट करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि बस आप काम करो। तो इज़ वेरी सपोर्टिव एहसान शाह साहब। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी करना चाहो मेरी तरफ से सपोर्ट है, लेकिन वो उनका जेस्चर बहुत अच्छा है। वो चाहते हैं कि वो हमें लीगल कवर चाहिए। MS के पास ना यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ना फाइनेंशियल अटॉनमी है। जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अटॉनमी नहीं देंगे बड़ा मुश्किल होगा। आप इनकलाबी चीज़ें नहीं कर सकते हो, छोटी मोटी इंटरवेंशंस होंगी। और बेशक सेहत इंसान के लिए सबसे पहले आती है, तो इसमें कोई भी मेरे ख्याल में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से ताख़ीर पैदा हो। ये OTP आए दिन बंद होती है जिसकी वजह से मरीज़ों को खासा मुश्किलात का शिकार होते हैं मरीज़। तो इसकी क्या वजह है? ऐसे डॉक्टर्स के कौन से राइट्स है जो पूरे नहीं होते जिसकी वजह से डॉक्टर आए दिन हड़ताल करने पर मजबूर होते हैं? मेरे ख्याल में अभी कुछ महीनों से तो बड़ा स्मूथ चल रहा है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहिबान की बड़ी जेन्युइन डिमांड्स थी कि एंजियोग्राफी मशीन ख़राब है, हमने रिपेयर करवा ली एंजियोग्राफी मशीन। उनकी तरफ से डिमांड थी कि MRI मशीन हमने टेंडर किया। ये पेपरा में डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए कि जी ऑनलाइन होना चाहिए
हॉस्पिटल रजिस्टर नहीं था, उसका प्रोसेस इतना लेंथी था। मुबशर साहब जो पेपरा में है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस इतना लेंथी है प्रोक्योरमेंट का कि उसमें हम MRI मशीन के प्रोसेस में हम अब वो 4 महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं। मेडिसिन की शॉर्टेज थी, डॉक्टर साहिबान की सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे। मैं आपके तवस्सुत से भी हम चाह रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल, BMC, शेख जायद, हेल्पर, फातिमा जिना, ये लोकल लेवीज़ है। B एरिया और A एरिया का इशू था। बलूचिस्तान में कोयटा में इस वक्त 1000 के करीब लेवीज़ वाले फारिग बैठे हैं। आपने हमारी सिक्योरिटी देखी होगी, ये सारे वो लोग हैं, कोई ड्रग एडिक्ट है, 8,000-9,000 रुपये में तनख्वाह में आपको कहाँ अच्छा सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। और कोई वैसे ही सिविल अस्पताल आता है तो कोई अपना कोई कारोबार करना चाह रहा हो, यहाँ से मरीज़ बाहर रेफ़र करने हो या कोई और इलीगल एक्टिविटी करनी हो, तो वहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड। दूसरा, इसमें किकबैक्स होते हैं। आप जब ये प्राइवेट सिक्योरिटी सैनिटरी को देते हो तो MS साहब या जो बाकी ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको पैसे मिलते हैं। वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड बेचारी की तनख्वाह 8-9 हज़ार रुपये होती है, कट कटा के बताने इसको कितनी मिलती है। तो हमने बार बार कहा है गवर्नमेंट को भी, और पिछला सेक्रेटरी जो हमारा साले नासर साहब, तो उसने बहुत कोशिश भी की कि हम लोकल लेवीज़ को सिक्योरिटी दे दें और उनको 10,000 रुपये दें। वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसका यूनिफॉर्म। अभी आए दिन यहाँ लड़ाइयाँ होती है सिविल में, स्पेशली मैं देखता हूँ ट्रामा में रोज़ाना लड़ाई होती है। हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उनको नहीं रोक पाते। कौन अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालेगा 7-8 हज़ार रुपये, जिसको बंदूक चलानी भी ना आती हो, जिसको बेसिक ट्रेनिंग ही ना हो। तो जब तक हमें लोकल लेवीज़ नहीं मिलती और हम उनको पेमेंट नहीं करती, उसमें करप्शन का एलिमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट की आदमी यूनिफॉर्म में बैठे हो तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। तो डॉक्टर्स का था कि सिक्योरिटी का तो स्टिल एक चैलेंज है, लेकिन मुझसे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, घर में अच्छे बच्चे भी होते हैं, थोड़ी सी शरारती भी होते हैं, यहाँ भी होंगे सिविल अस्पताल में। अभी भी कुछ बहुत ही छोटा प्रपोर्शन जिनको थोड़ी सी ट्यूनिंग वक्त के साथ होगी, उनको हमारी इंटेंशन, हमें उनकी इंटेंशन समझ आएगी। बट ओवरऑल बहुत काम है, बहुत कोऑपरेटिव है। हमें अगर डॉक्टर्स में देखिए, हमारे यंग डॉक्टर्स आए, उन्होंने खुद वॉलंटियर किया है कि हम पेरिफेरी में जाना चाहते हैं, हमारे लोग सैलाब में डूबे हुए, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप हमें मेडिसिन और बाकी सपोर्ट, तो वो खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। इसी तरह सर्जरी के लिए, आपकी कार्डिक सर्जरी, यंग हमारे गन्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत मुश्किलात थी। मैं अगेन चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। हम डोनेशंस पे चला रहे थे कार्डिक सर्जरी को, 42 सर्जरियाँ करवाई ज़कात के पैसों से, लोगों के डोनेशन पे। चीफ जस्टिस साहब के पास मैं गया हूँ, एक दिन में इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट से 8 करोड़ रुपया, वो प्रोसेस लेंथी है पैसे आने में, लेकिन उन्होंने करवाया। बलूचिस्तान में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, हमें इनको इनकरेज करना चाहिए। ये जो यंगस्टर्स हैं जो कि NICVD से बहुत अच्छे पैकेजेस छोड़ के हैं, मेरी रिक्वेस्ट ही होगी आपको कभी मौका मिले उनसे मिले। ये हमारी हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, इनको इनकरेज करना चाहिए हमें।